आजकल जो भागवत की कथाएं हो रही हैं, हमारे सबके मन में एक विचार आता है। लोग आजकल भागवत की कथा अपने स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, आत्मबोध के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं। अरे आओ चलते हैं, वहां भागवत की कथा हो रही है, चल करके बैठेंगे, टाइम पास होगा हमारा। अरे वो झांकी वाले भी आए हैं साथ में, बढ़िया भजन महाराज जी गाएंगे तो उनके साथ हम भी डांस करेंगे, मनोरंजन होगा। तो मनोरंजन की दृष्टि से कदापि नहीं। जब भी जहां भी हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, तो अपने आत्मबोध के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए सुनना चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि से भागवत की कथा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी विडंबना है कि हम सभी अपने धर्म को तमाशा बना लिए, हम सभी अपने धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करते धार्मिक आयोजन हैं और उन धार्मिक आयोजनों में हम मनोरंजन का संसाधन खोजते हैं। कदापि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति अपने धार्मिक आयोजनों में, भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ अनुष्ठान आदि में जो मनोरंजन का साधन देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम भी गलत हैं। अगर हम इन कथाओं के माध्यम से, इन कथाओं को अगर हम धनोपार्जन का अगर मार्ग बनाते हैं, तो हम भी दोषी हैं। इन कथाओं का उद्देश्य होना चाहिए समाज का उत्थान, समाज का कल्याण। ऐसा नहीं कि हम भी इस कथा के माध्यम से इतना धन कमा लेंगे तो हम, हमारे घर का या हमारे आश्रम का बढ़िया खर्चा चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कथाओं का उद्देश्य होना चाहिए समाज के अंदर जो दुर्गुण है, जो विकार है, उनको दूर करना। परंतु क्या बताएं, आजकल हम जो इन बड़ी बड़ी व्यास पीठों पर बैठे हैं, जो सनातन धर्म के ठेकेदार कहते हैं अपने आप को, हम अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं, हम स्वयं लोभ से ग्रसित हो गए। हमारी जो कथाएं हो रही हैं, सिर्फ धनोपार्जन के लिए कर रहे हैं। समाज का कल्याण हो रहा है कि नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। बिल्कुल गलत है। जितने जिम्मेदार हम हैं, उतने ही जिम्मेदार आप सभी भी हैं। कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो कदाचित कोई अगर छोटा सा भी दुर्गुण है, तो उसे दूर होना चाहिए। कथाओं के माध्यम से जो समाज के अंदर विकार है, उन विकारों को हमें दूर करना है। कथाओं का उद्देश्य होना चाहिए। कथा अगर हम कहीं भी आयोजन करते हैं, श्रवण करते हैं, या हम कथा करने जाते हैं, तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए। कथाओं का उद्देश्य हो तो मानव मात्र का कल्याण, समाज का कल्याण हो। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कथाओं में हमें ना मनोरंजन का साधन खोजना है, ना टाइम पास करना है। कथाओं में हम जाएं, बैठें, श्रवण करें। क्योंकि इतना तो मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन की कथा में कितना भी मैं प्रसंग बोलूंगा, किसी की भी समझ में ना आए, लेकिन 7 दिन में ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के समझ में एक बात ना आए। कोई ना कोई बात तो जरूर हमारे समझ में आती है। इसलिए हम सभी कथाओं में जाएं, तो कथाओं में बैठ करके संसार को छोड़ करके, क्योंकि सारा जीवन तो हम संसार के प्रति समर्पित कर दिए। माया मोह, पत्नी बच्चे, मकान दुकान, नौकरी, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, इनमें सारा समय हमने गंवा दिया। तो जब कभी हमें परमात्मा की कृपा से भगवत कथा, भगवान के गुणों को सुनने का अवसर मिले, तो अवश्य समय निकाल करके जा करके हमें सुनना चाहिए।